नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने। तो जो ऑब्जेक्शन लगाने की डेट थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं वो ऑफिशियल डाटा आ चुका है, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। कुल कितने ऑब्जेक्शंस लगे हैं वो आपको बताएंगे। अब इसमें से जो प्रश्न है वो कितने डिलीट होंगे कितने नहीं होंगे उनकी थोड़ी यहाँ पे चर्चा करेंगे, और इस चीज़ से किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और किन को नुकसान होगा उसकी बात करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैंने देखिए एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि इस बार जो कट ऑफ बनेगी ना वो सिर्फ इस चीज़ पे आधारित नहीं होगी कि आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, वो इस पे भी आधारित होगी कि आपके जो ऑब्जेक्शन है वो कितने लगते हैं और कितने प्रश्न आपके डिलीट होते हैं किस शिफ्ट में। उस पर भी आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करती है, वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अब देखिए ऑब्जेक्शंस तो हो गए, अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस आता है आपका रिजल्ट का। तो उसकी यहाँ पे बात करेंगे कि जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो तमाम चीज़ों की बात करने वाले हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब जो अपडेट है वो आलोक राज जी का कल का आ चुका है, कल रात का ही आया था, लेट नाइट आया था इनका, 9 दिसंबर का ना, रात को 11:12 पे अपडेट आया हुआ है। देख लीजिए कि फोर्थ क्लास एग्ज़ाम के 6 पेपर में 600 प्रश्न में से, अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा एक एरर किया है, शायद हो सकता है भूल हो गई हो, कि 150 प्रश्न पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन आए। ये देखिए 6 पेपर के 120 क्वेश्चन के हिसाब से कितने होते हैं आपके, शायद 720 होंगे, है ना। वो आप कैलकुलेट कर लेना, इन्होंने 600 लिखा है तो ये एक मानवीय भूल हो सकती है। इसको अपने नहीं देखना, हमें क्या चीज़ देखनी है, इनको देखना है। ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चंस पर आए हैं? 150 क्वेश्चंस पर आए हैं, ठीक है। टोटल 6 शिफ्ट है, 6 पेपर हुए हैं, तो 6 पेपर में से टोटल 150 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन आए हैं और 1400 ऑब्जेक्शंस लगे हैं। तो ऑब्जेक्शन वैसे देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर पेपर देखा जाए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शंस लगने योग्य इतने सारे प्रश्न नहीं थे। तो कई स्टूडेंट अपने लेवल पर ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, उनको जो गलत लगा है या सही लगा है उन्होंने अपने हिसाब से लगाया। चलिए इन पे अब काम हो जाएगा, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना पूरा पड़ा है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्शन जब ज़्यादा नहीं आते हैं, देखिए वैसे तो आप ये कहोगे कि सर 1400 ऑब्जेक्शन है ज़्यादा, ये 150 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे जो ऑब्जेक्शन है 150 प्रश्न है वो सारे ऑब्जेक्शन योग्य नहीं थे, कुछ ही प्रश्न थे जो ऑब्जेक्शन योग्य थे। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ऑब्जेक्शन उतने ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो सबको अपना अपना फ़ायदा देखना है, तो सबने अपना अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया है। अब देखिए तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा वो मैं क्लियरली बता देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए ये आपकी 5 शिफ्टें हैं, सॉरी 6 शिफ्ट है, 6 शिफ्ट में पूरा पेपर हुआ था। इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। अब मान लीजिए पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन इन्होंने मान लिया, बोर्ड ने मान लिया कि 5 क्वेश्चन हाँ भाई हमारी तरफ से गलत है। अब अगर 5 क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, क्योंकि पहली बात इसमें बोनस नहीं मिलेगा, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। क्या होता है, पहले बोनस मिला करता था लेकिन अब क्या होता है, क्वेश्चन डिलीट होते हैं सीधे, ठीक है। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी एक शिफ्ट को उठा के बता देता हूँ, पहली शिफ्ट का बता रहा हूँ, मान लो ये एग्जाम्पल ले लो या आप अपने अपने शिफ्ट के हिसाब से कंपेयर कर लेना। तो इसमें मान लो 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। अब वो 5 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके 5 में से 4 क्वेश्चन राइट थे, है ना, और एक क्वेश्चन ही सिर्फ गलत था। तो उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसने 4 क्वेश्चन अपने सही करके बैठा था वो। अब 4 क्वेश्चन उसके सीधे के सीधे गलत हो गए, तो उसको नुकसान होगा। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 5 में से 5 ही रॉन्ग थे, या मान लीजिए 4 रॉन्ग थे। अब जो रॉन्ग थे उसके मार्क्स कट रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन ये जब क्वेश्चंस इतने हट गए, डिलीट हो गए, तो अब उस स्टूडेंट को वहाँ पे फ़ायदा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। तो समझ गए ना कि किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। ये जो डिलीट प्रश्न है ना, अगर कोई विद्यार्थी उनको सही करके बैठा था तो उनको तो हो जाएगा नुकसान, और कोई विद्यार्थी के वो क्वेश्चन गलत हो रहे थे हाँ, तो उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अब एक स्टूडेंट है जिसने वो क्वेश्चंस किए ही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। उन्होंने मान लो ये 5 क्वेश्चन थे, उनमें से 5 अटेम्प्ट ही नहीं किए, 5 ऑप्शन भरा था उसने, तो उनके लिए चीज़ें न्यूट्रल होगी। बाकी इन दो को यहाँ पे नुकसान, एक को फ़ायदा और एक को नुकसान जरूर होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो 150 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था सारे 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगने योग्य नहीं है। फिर भी जितने क्वेश्चन पे आपत्ति लगती है उनको दोबारा से रीचेक किया जाता है, पूरा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो वही बात है, जनवरी मिड तक, दिसंबर में आपका रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, पहले ही बता दूँ, ठीक है। दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं जनवरी मिड मिड से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, जनवरी मिड आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत और भी डिले होता है तो
थोड़ा सा जनवरी एंड तक भी जा सकता है। अब पॉसिबिलिटी यही बनेगी, ठीक है। और इस पे डिटेल जो कट ऑफ वगैरह के वीडियोस है वो मैंने पहले ही ला दिए हैं। एक डिटेल एनालिसिस और ला दूंगा, अगर आपका कोई डाउट रहा तो एक कंपेयर करके वीडियो लाऊंगा शिफ्ट वाइज, ठीक है। किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के घटेंगे, वो एक वीडियो और ज़रूर आने वाला है, वो ज़रूर देख लेना। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए डिलीट प्रश्न कौन से होंगे, जिन पे जेन्युइन ऑब्जेक्शन लगा है, जो क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है, जो क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से वास्तविक में जो गलत है ना सिर्फ वही डिलीट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया वो डिलीट हो जाएगा ना, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। वो नहीं होगा डिलीट। डिलीट सिर्फ वही क्वेश्चन होगा जो बोर्ड मानेगा कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से गलती हुई है, वो क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो कुल ऑब्जेक्शन बता दिए, किसको फायदा किसको नुकसान होगा ये बता दिया। रिजल्ट की मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं कट ऑफ की, तो बिल्कुल ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियोज़ में भी बोला है मैंने कि कट ऑफ पे जरूर असर पड़ेगा। ये जो कट ऑफ बनेगी ना वो दो चीज़ों पे आधारित बनेगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने कम होते हैं किसके ज़्यादा होते हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा, उस पर कट ऑफ आपकी आपके जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे होंगे। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्शन, कि कितने ऑब्जेक्शन आते हैं और कितने क्वेश्चन से डिलीट होते हैं, उससे भी आपके नंबर कम ज़्यादा होंगे। अगर कोई विद्यार्थी 80 क्वेश्चन सही करके बैठा है और उसके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो कहाँ पे आ गया वो सीधा, और 75 पे आ गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मानना मत, मैं ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठना। मान लो कट ऑफ गई 78 जनरल की, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो कट ऑफ है वो 78 गई जनरल की, और ये विद्यार्थी था जनरल का, इसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ये तो इसमें था ना कट ऑफ में पास हो रहा था, लेकिन डिलीट क्वेश्चन की वजह से कहाँ चला गया, 75 पे चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी नीचे आ जाएगा ये, मतलब थोड़ा उस चीज़ को समझो जो मैं कह रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है इसके वापस बढ़ भी जाए, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में और भी घट जाए, 75 से मान लो ये 72 पे आ जाए क्वेश्चन पे, तो ये तो हो गया ना सिलेक्शन की रेस से बाहर। तो बस ये दोनों फैक्टर है ना, वो आपके डिपेंड करेंगे, नॉर्मलाइजेशन और ऑब्जेक्शन, कितने क्वेश्चन आपके डिलीट होते हैं और क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रहता है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स आपके बढ़ते हैं घटते हैं, दोनों चीज़ों पे आपकी कट ऑफ निर्भर करेगी। तो फाइनल जो चीज़ें हैं वो इन दोनों को चीज़ को ऐड करने के बाद देखी जाएगी। अभी जो आपका स्कोर रह रहा है उससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, उसमें कम ज़्यादा जरूर होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे और भी वीडियोस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।